हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह का टाइम है और मैं थोड़ी सी नींद में ही चल पड़ता हूँ खेत की ओर। खेत पहुँचते ही मैं क्या देखता हूँ कि अपने पूरे जानवर बंधे हुए हैं और कुछ गाय लगाई जा रही है। पर बड़ी गाय जो दूसरी वाली गाय है वो चूँकि बीमार, तो उसको मैं लगाता हूँ इंजेक्शन। उसके लिए भर लिया इंजेक्शन और उसको लगाता हूँ। अब गाय का इलाज करने के बाद में मैं घर पहुँच जाता हूँ और घर पहुँचने के बाद ये अपनी दोनों केन को ऐसे दूध निकाल के और फिर पहुँचूँगा डेयरी की ओर। अब यहाँ से अपनी धन्नो मतलब दोपहिया वाहन को लेकर मैं डेयरी पे पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे दूध न पाने के बाद में फिर अब यहाँ से निकलूँगा पापा के लिए दूध देने के लिए। यहाँ से मैं पहुँच जाता हूँ पापा के लिए दूध देने के लिए अपने दोस्त के घर। तो उनको देता हूँ मैं दूध, और दूध देने के बाद में अब उनके घर से मैं निकल लेता हूँ अपने घर के लिए। अब घर आके ये दीदी के लिए दूध लेके और मैं निकल जा अब अपनी धन्नों के साथ में बढ़िया मज़े से मैं दूध बांध के और निकल लेता हूँ दूसरे गांव के लिए। दूध देने के बाद में फिर मैं अपनी धन्नों को लेकर के यहाँ से निकल जाता हूँ अपने खुद के घर के लिए। वहाँ से चलता हूँ मैं रोड के द्वारा अपने घर के लिए अपनी धन्नों के साथ में। तत्पश्चात मैं पहुँच जाता हूँ अपने घर पे। वहाँ से निकल पड़ता हूँ मैं अपने खेत की जो कच्ची रास्ता है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ अपने खेत के लिए। खेत पहुँचने के बाद मैं अपनी धन्नों से केतली निकालने के बाद में ये भैया उन लगे अपने अपने सब काम में, तो मैं भी अभी अपने काम में लग जाऊंगा। यहीं पे साइड में चल रहा था काम, तो मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा देख लेता हूँ और फिर मैं भी जाऊंगा इनको देखने के लिए। अभी फ़िलहाल वहाँ से मैं पहुँच जाता हूँ अपनी जो बरसिम लगाई थी उसमें, और बरसिम को देखने के बाद में इसमें पानी की कमी देखता हूँ तो इसमें बढ़ाता हूँ मैं पाइप और लगा देता हूँ अपने स्प्रिंकलर। तो ये है हमारे स्प्रिंकलर, ये 2 स्प्रिंकलर लगा देता हूँ मैं जिससे कि पूरी बरसिम की ओलित होती रहे। बहुत दिन हो जाते हैं मैं इधर नहीं आता हूँ। ये हमारा तालाब ये तो अभी सूखा है, पर ये हमको गेहूँ की ओलित के टाइम में काम में आ जाता है। और मैं आता हूँ वैसे कुआं देखने के लिए, पर कुआं में पानी नहीं होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ से अब निकल जाता हूँ वापस। फिर अपने बंगला पे पहुँचने के बाद में मैं भैया को कुछ काम बताता था, तो भैया भूसा भरने के लिए लग जाते हैं। ये भूसा को हमको करना है पूरा तरीके से अंदर। भैया को काम करता देख मुझे भी काम करने की इच्छा होती है, तो मैं भी चले जाता हूँ उनके साथ में। इनका हाथ पटाता हूँ और उधर अंदर जाके भूसा ये करने के बाद में थोड़ी सी हवा लेने के लिए बाहर आता हूँ। फिर वहाँ से मैं पहुँच जाता हूँ, साइड में जेसीबी लगी रहती है, तो ये जेसीबी से ट्राली भरा रही थी। इसमें से खोद खोद के मिट्टी निकाल रही थी। ये जेसीबी ट्राली में डाल रही थी मिट्टी, तो मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ और थोड़ी सी हवा भी खा लेता हूँ बाहर की भूसा में से निकलने के बाद में। ये दोनों ट्रैक्टर खड़े हुए लाइन में, अभी इनका भी नंबर लगने वाला है। फिर एक बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये जो बछिया जो दूध पी रही है, छोटी वाली बछिया, तो ये है साइड वाली गाय की। पर ये बड़ी गाय है, इसको बढ़िया तसल्ली से दूध पिलाती है, क्योंकि हम साइड वाली गाय से दूध इसलिए नहीं पिला रहे हैं क्योंकि वो है बीमार। वहाँ से मैं फिर पहुँच जाता हूँ अपने ट्यूबवेल की ओर, क्योंकि जहाँ पे रात हो चुकी थी और मेरे को ट्यूबवेल करना था बंद, क्योंकि पानी उसमें हो गया था कम। तो मैं आ जाता हूँ सीधा ये ट्यूबवेल बंद करने के लिए, यहाँ पे कर देता हूँ ट्यूबवेल को बंद। वहाँ से मैं निकल जाता हूँ अपने बंगला पे पैदल पैदल धीरे धीरे, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था ज़्यादा। तो मैं निकल लेता हूँ सीधा बंगला के पास। पूर्णतः गाय वाय लगाने के बाद में मैं निकल जाता हूँ अपने घर के लिए अपनी धन्नों पे केतली बांध के। और फिर ये रास्ता है हमारे घर जाने के लिए खेत का। और घर आके देखता हूँ दूध रखने के बाद में लड्डू गोपाल हमारे लगे हुए हैं भैया तसल्ली के साथ में खेलने से। तो इसके साथ में मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट अभी खेलूँगा और खेलने के बाद मैं फिर लग जाऊँगा अपने काम में। तो फिलहाल तो अभी मैं इसके साथ में अभी मस्त खेल रहा हूँ और ये भी भाई साहब खेल रहा है बढ़िया तसल्ली से। और इसके बाद में मैं अपने फिर वीडियो एडिटिंग में लग जाऊँगा। और उसके बाद में फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। तो बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।